छत्तीसगढ़ द्वारा नई वैकेंसी जारी किया गया है महिला बाल विकास विभाग द्वारा 23/8/2024 को तक आवेदन आमंत्रित है। जिला गुरेला, पेंड्रा, मोहला, मानपुर, बिलाईगढ़, महेंद्रगढ़, भरतपुर, छुईखदान रिक्त पदों पर वैकेंसी जारी किया गया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए एक पद, संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए एक पद, संरक्षण अधिकारी गौर संस्थागत देखरेख के लिए एक पद, विधिक सह परिवीक्षक अधिकारी के लिए एक पद, परामर्शदाता के लिए एक पद, सामाजिक कार्यकर्ता एक पद, 2 और ये क्या बोलते हैं इसका, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद है केवल महिला, लेखापाल के लिए एक पद, डाटा एनालिस्ट के लिए एक पद, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पद, आउटरीच वर्कर के लिए एक पद। उसके बाद है आपका जिला बाल संरक्षण इकाई मोहला मानपुर के लिए जिला संरक्षण एक पद, संरक्षण अधिकारी संस्थागत के लिए एक पद, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए एक पद, विविधता सह परिवीक्षक अधिकारी के लिए एक पद, परामर्शदाता के लिए एक पद, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक पद, लेखापाल के लिए एक पद, डाटा एंट्री एनालिस्ट के लिए एक पद, सहायक डाटा एंट्री के लिए एक पद। उसके बाद आउटरीच वर्कर के लिए 2 पोस्ट। ठीक, जिला बाल संरक्षण अब क्या है इसका, खैरागढ़, छुईखदान, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए एक पद, संरक्षण अधिकारी के लिए एक पद। उसके बाद है संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए एक पद, विविधता सह परिवीक्षक अधिकारी के लिए एक पद, परामर्शदाता के लिए एक पद, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक पद, और इसका है महिला 2, मतलब कुल 3, लेखापाल के लिए एक पद, डाटा एनालिस्ट के लिए एक पद, सहायक डाटा एंट्री के लिए एक पद, आउटरीच वर्कर के लिए एक पद। अगली है सारंगढ़, जिला बाल संरक्षण के लिए एक पद, संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए एक पद, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए एक पद, विविधता सह परिवीक्षा अधिकारी के लिए एक पद, परामर्शदाता के लिए एक पद, लेखापाल के लिए एक पद, डाटा एनालिस्ट के लिए एक पद, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पद। अब जिला आता है सस्ती, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए एक पद, संरक्षण अधिकारी के लिए एक पद, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत के लिए एक पद, विधिक सह परीक्षक अधिकारी के लिए एक पद, परामर्शदाता के लिए एक पद, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक पद, और महिला एक एक करके 3 पद इसके लिए। लेखापाल के लिए एक, डाटा एंट्री एनालिस्टिक के लिए एक, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक, आउटरीच वर्कर के लिए 2। अब आता है महेंद्रगढ़, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए एक, संस्थागत अधिकारी के लिए एक, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत के लिए एक, विधिक सह परिवीक्षक अधिकारी के लिए एक, परामर्शदाता के लिए एक, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक, और महिला के लिए एक, कैसे करके 3 पोस्ट है। लेखापाल के लिए एक, डाटा एनालिस्ट के लिए एक, सह सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक, और आउटरीच वर्कर के लिए 2 पोस्ट। अब यहाँ पर सारे जिलों के लिए जो सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सब वही है। गोरेला पेंड्रा के लिए 1 पोस्ट, मोहला मानपुर 1, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए 1, और महेंद्रगढ़ के लिए भी 1, खैरागढ़ के लिए भी 1, और सख्त के लिए भी 1। बाल कल्याण समिति, इसके लिए भी सह डाटा वही 1 पोस्ट है। अब बाल संरक्षण योग्यता क्या क्या होनी चाहिए वो बता रहा हूँ मैं ना। जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए कंप्यूटर किसी सामान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से कार्य, समाजशास्त्र, महिला बाल विकास, सॉरी महिला नहीं है, बाल विकास,
बाल विकास, उसके बाद मानव अधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संस्थागत प्रबंधन में स्नातक डिग्री होना चाहिए। और उसके साथ कंप्यूटर पर MS ऑफिस, कंप्यूटर, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने के सक्षम होना चाहिए। महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं समक्ष निर्णय, परियोजना निर्माण, कार्यवहन, निगरानी और पर्यवेक्षण के सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का ज्ञान रहना जरूरी है। अब संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख में भी वही है। यहाँ पे लिखा है मान्यता प्राप्त से किसी वंचित विषयों में स्नातक योग्यताधारी के लिए महिला एवं बाल विकास कल्याण क्षेत्र में उल्लेखनीय है। ठीक है, इसमें 2 वर्ष का अनुभव मांग रहे हैं। ठीक है, संरक्षण गैर सरकारी, इसमें भी 2 वर्ष का अनुभव। हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी का जो ज्ञान रहना चाहिए, भाषा आनी चाहिए। इसमें भी 2 साल का अनुभव। विविध परीक्षा अधिकारी के लिए 2 वर्ष का अनुभव। परामर्शदाता के लिए 1 वर्ष का अनुभव। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए शासकीय और अर्धशासकीय संस्थाओं में अधिकतम महिला बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले 1 वर्ष का अनुभव चाहिए इसके लिए। इसमें हर चीज़ में कंप्यूटर का ज्ञान। अब लेखापाल के लिए भी कंप्यूटर का ज्ञान है। इसमें शासकीय अर्धशासकीय संस्था में अधिनियमितता, महिला बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। सब चीज़ में 1 वर्ष का। डाटा एनालिस्ट में भी 1 वर्ष का अनुभव। अब सहायक डाटा एंट्री में हिंदी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, अंग्रेजी की डिप्रेशन प्रति घंटा। शासकीय अर्धशासकीय में 1 वर्ष के अनुभव मांग रहे हैं। इसमें भी अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर का कार्य करने का अनुभव, दक्षता, अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण। अब आउटरीच करने वाला वर्कर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, सक्षम बोर्ड 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें भी 1 वर्ष का अनुभव। सहायक डाटा एंट्री, ये भी 1 वर्ष का अनुभव, लेकिन 12वीं पास भी उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इतना 1 वर्ष का अनुभव भी तो होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता संस्था बोर्ड विश्वविद्यालय से होने की मान्य किया जाएगा। ठीक, सभी पदों की वैसे 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, आयु प्रमाण पत्र के लिए 10वीं का अंक सूची मान्य होगा। ठीक है, कणिका 11 के संबंध में होने वाली स्थिति में चयनित अभ्यर्थियों को 50 रुपये का स्टाम्प पेपर और नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तृतीय संबंधी में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वो तो चयन होने के बाद, अब इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, PDF डाल दूंगा भाई, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, वेबसाइट में बता दूंगा, आप वहीं से जाकर डाउनलोड कर लेना। इसका वेबसाइट है www.cgwcd.gov.in। ठीक है, और एक वेबसाइट है www.cgstate.gov.in पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जल्दी जाओ और देखो वेबसाइट पे नई वैकेंसी, जिसको सर्विस करनी है, गवर्नमेंट सर्विस, जाके डाल सकते हैं। धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।